नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। 4 महीने बाद अब दूर होंगे दुख। 4 महीने बाद अब मिलेगा महालाभ। 4 महीने बाद अब खुलेगी किस्मत। 4 महीने बाद क्या करें क्या ना करें। जी हाँ, आज देवोत्थानी या देव उठनी एकादशी है और आज भगवान विष्णु नींद से जाग चुके हैं। कहते हैं देवोत्थानी एकादशी से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। ऐसे में अगर आप भी अब तक शुभ कार्य नहीं कर पाए हैं तो इस समय का पूरा लाभ उठाएं और आज से ही शुरुआत कर दें शुभ और मांगलिक कार्यों की। इस खास दिन 12 राशि वाले कैसे करें श्री हरि विष्णु की आराधना, क्या लगाएं भोग, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। साथ ही देवोत्थनी एकादशी पर कौन से महा उपाय आपको पैसा देंगे, जल्दी शादी कराएंगे और आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे। इसलिए आज के सुनहरे मौके को हाथ से न जाने दें। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार है। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि सुबह 9:11 तक, इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। शतभिषा नक्षत्र शाम 6:20 तक, इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। ध्रुव योग रात 2:10 तक, इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा। आज देवोत्थानी एकादशी है और इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:27 से दोपहर 2:50 तक। भद्रा काल रहेगा रात 8:27 से कल सुबह 7:31 तक। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज भगवान विष्णु करीब 4 महीने बाद जागे हैं। पंडित जी, किस तरीके से अब चर्चा की शुरुआत चूंकि कर रहे हैं तो ये देवउठनी एकादशी क्या है, इसके क्या मायने हैं, थोड़ा सा समझाइए। देखिए, ऐसा है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हमारे शास्त्रों की मान्यता है भगवान श्री हरि विष्णु शयन की अवस्था में चले जाते हैं और 4 महीने तक अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वो जागरण करते हैं अर्थात उठते हैं, जाग जाते हैं। इन 4 महीनों में जितने भी यति सन्यासी हैं सब 4 महीने तक एक ही स्थान पर प्रवास करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा स्थगित हो जाती है और वहीं रुक करके चातुर्मास व्रत का पालन करते हैं। स्वाध्याय, साधना, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान, चिंतन, भजन, कीर्तन, ये सब सारे काम 4 महीने तक होते हैं। और इन 4 महीनों में शास्त्रों के अनुसार जब श्री हरि विष्णु शयन की अवस्था में रहते हैं तो विवाहादिक, यज्ञोपवीत आदि जो शुभ कार्य हैं वो वर्जित कर दिए जाते हैं। और फिर जब आज अर्थात देवोत्थानी एकादशी है तो आज के दिन से सारे कार्यों पर से जो रोक लगी हुई है वो हट जाती है और आज के बाद सारे कार्यक्रम सुचारू रूप से मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। प्रातर्स्मरामि हृदयसंस्फुरदात्मतत्त्वैः सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयं यत् स्वप्नजागरसुषुप्तिमवैत नित्यं तद्ब्रह्मनिष्कल्मषं न च भूतसंगो। प्रातर्स्मरामि भवभीतिमहार्तिशान्त्यै नारायणं गरुडवाहनयोजनाभं
ग्राहाभिभूतिवरवारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुणज्वारिजपत्र नेत्रम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग कार्यक्रम देखते हुए भी एक बार 1 सेकंड के लिए अपनी आँखों को बंद करके अपने हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु की एक साक्षात खड़ी हुई प्रतिमा देखिए, जिसमें श्री हरि विष्णु ने पीताम्बर धारण किया हुआ है। उनके दाहिने हाथ में चक्र है, बाएं हाथ में शंख है, नीचे के दाहिने हाथ में एक कौमुद की गदा है और बाएं हाथ में कमल का फूल है। भगवान श्री हरि का यह स्वरूप आपके हृदय में विराजमान है। ऐसा भाव करके एक बार भी अगर आपने भाव कर लिया तो आप विश्वास करिए, आज का दिन ही नहीं पूरा साल आपका धन्य हो जाएगा। क्यों? हरि ही ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सहवायाभ्यंतरः शुचि। ब्रह्म पुराण में नारद जी कहते हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ श्री हरि न हो, और श्री हरि का ज्यों ही मनुष्य अपने मन में चिंतन करता है त्यों ही उसे बाहर और भीतर की पवित्रता मिल जाती है। जल के छिड़कने से, स्नान करने से शरीर के बाह्य अंगों की शुद्धि होती है, लेकिन हर समय मलमूत्र बनाने वाले इस शरीर के अगर आप अंतर शुद्धि को चाहते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक उपाय शास्त्रों में बताया गया है कि पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आज अगर आप लोग भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे और निरंतर अभ्यास करेंगे कि जब भी आपको कुछ समय मिले तो भगवान श्री हरि विष्णु का हृदय में ध्यान करें, इससे निश्चित रूप से मानव जन्म धारण करना साकार हो जाएगा और हाँ, विपत्तियों से निजात मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान हैं मंगल भवन। जैसे सूर्य चाह करके भी पृथ्वी पर अंधेरा नहीं कर सकता, उसी तरह से भगवान अगर चाहें भी तो किसी का अमंगल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा में फंसे हुए हैं। मंगल भवनय मंगलहारी द्रमहु सो दशरथ अजिर बिहारी। वो मंगल भवन हैं, वो मंगल करने के लिए ही जगत के कारण है। इसलिए आज के दिन जो लोग श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, राम जी का ध्यान करेंगे, कृष्ण जी का ध्यान करेंगे, वो लोग निश्चित रूप से सतमार्ग के प्रतीक होंगे और उनका वर्तमान जीवन और उनका भविष्य और उनके आगे का जीवन निस्संदेह अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपने जान लिया कि आखिर देवउठनी एकादशी क्या है। अब नवंबर के जो शुभ मुहूर्त हैं या विवाह मुहूर्त हैं, पंडित जी उन शुभ तिथियों के बारे में बता दीजिए, क्योंकि 6 जुलाई को देव सोए थे और अब 4 महीने बाद देव उठ चुके हैं। तो और अब कौन सी शुभ तिथियां हैं जब मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं? देखिए, आज के बाद से अब विवाह का शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है। ऐसे में 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 30 नवंबर को विवाह का शुभ मुहूर्त है। इसमें एक बात का ध्यान देना चाहिए, प्रायः लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। वर और कन्या का अगर आपको जन्म कुंडली उपलब्ध है तो उसमें एक घात चक्र होता है। जन्म कुंडली में एक घात चक्र होता है। घात चक्र का विचार करें। घात चक्र में 1 महीना कोई 3 तिथियां और 1 दिन और 1 नक्षत्र, ये हर व्यक्ति के लिए घातक होते हैं। जिसमें किसी प्रकार का कार्य करना उस व्यक्ति के लिए घातक होता है। तो वर कन्या की कुंडली देख करके उसके घात मास, घात तिथि और घात दिन को एक जगह चतुर्ज्योतिषी को चाहिए कि नोट कर ले, और उसके बाद तब उसे जो मुहूर्त बताना है वो दिन ना पड़े, वो तिथि ना पड़े, वो महीना ना पड़े। इन तीनों चीज़ों को एवॉइड करते हुए जब मुहूर्त बताएंगे तो वर कन्या का जीवन अत्यंत सुंदर रहेगा।
क्योंकि मुहूर्त चिंतामणि का पहला श्लोक है, विवाह प्रकरण का पहला श्लोक है, भार्या त्रिवर्ग करणम शुभशील युक्ता शीलम शुभम भवति लग्नवशेन तस्या तस्माद् विवाह समय परिचिन्त्यते ही तन्निघ्नताम् उपगता सुतशील धर्मा। मतलब किसी स्त्री के शीलवान गुणवान पुत्रवती होने में विवाह का शुभ मुहूर्त और शुभ लग्न बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए विवाह शुभ लग्न, शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि में ही होना चाहिए। इसमें घात चक्र का विचार करना चाहिए। और मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, इसे अगर कोई बुरा माने तो उसे मानना नहीं चाहिए, बल्कि अपने अंदर सुधार करना चाहिए। बिना घात तिथि देखे ही किसी भी मुहूर्त में किसी भी वर कन्या के विवाह का मुहूर्त बता दिया जाता है। ये गलत है, ये गलत है और उस दंपति के लिए गलत है। आपको घात चक्र का विचार करके ही विवाह का मुहूर्त बताना चाहिए। तो अब हम आपको गृह प्रवेश का मुहूर्त बता रहे हैं। 15, 17, 20 और 21 नवंबर को नए घर का मुहूर्त है गृह प्रवेश का। वाहन खरीदने के लिए 3, 7, 9, 10, 11, 17, 26 और 28 नवंबर को आप वाहन नया खरीद सकते हैं। सगाई की जहाँ तक बात है, अब आज सगाई में रिंग सेरेमनी मानी जाती है। इसमें 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 और 28 नवंबर का मुहूर्त बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त तो 7, 13, 14, 20, 21 और 28 नवंबर को है। अगर कारोबार नया शुरू करना चाहते हैं तो 5, 6 नवंबर और 14 नवंबर उत्तम है। सोना खरीदना चाहते हैं तो 2 नवंबर का दिन सबसे उत्तम है। अगर किसी नवजात शिशु का नामकरण करना चाहते हैं तो 7, 10, 16, 20, 24, 26 और 30 नवंबर को आप नामकरण कर सकते हैं। किसी नवजात शिशु का मुंडन करवाना चाहते हैं, पहली बात तो ये जान लीजिए कि मुंडन पहले साल में और तीसरे साल में ही होता है। मुंडन कभी दूसरे साल में नहीं होता है। जैसे कोई बच्चा 1 साल का है और उसके माँ के पेट में पुनः गर्भ आ गया तो बच्चे का मुंडन संस्कार नहीं होगा। अब जब दूसरा बच्चा होगा तो उसके मुहूर्त के आधार पर बड़े वाले का भी मुंडन संस्कार किया जाएगा। ये भी एक सनातन धर्म की बात है, इसलिए बता रहा हूँ। तो मुंडन का कोई शुभ मुहूर्त नवंबर के महीने में नहीं है। अन्नप्राशन का मुहूर्त, जिसको चटावना भी कहते हैं, जिसमें बच्चे को सबसे पहले मतलब खीर खिलाई जाती है, तो 3, 7, 17 और 27 तारीख को अन्नप्राशन का मुहूर्त है। जय मां विंध्यवासिनी। 1 नवंबर से भगवान विष्णु करीब 4 महीने बाद नींद से जाग चुके हैं। ऐसे में इस महीने कौन कौन से त्योहार हैं पंडित जी, अब इस बारे में थोड़ा सा। हाँ, 1 नवंबर शनिवार को आज देव उठनी एकादशी है। 2 नवंबर रविवार को तुलसी विवाह है। देखिए, तुलसी विवाह तो देव उठनी एकादशी के दिन होता है, तो फिर तुलसी विवाह को कल क्यों टाला जा रहा है? उसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि आज जो नक्षत्र है वो नक्षत्र है शतभिषा, और ये शतभिषा नक्षत्र जो है विवाह का नक्षत्र नहीं है। इसलिए कल विवाह का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में विवाह होगा, इसीलिए तुलसी का विवाह कल होगा। 5 नवंबर बुधवार को देव दीपावली है। कार्तिक मास की पूर्णिमा है। गुरु नानक महाराज की जयंती है। और 12 नवंबर बुधवार को भैरवाष्टमी है। 14 नवंबर शुक्रवार को बाल दिवस है। 15 नवंबर शनिवार को उत्पन्ना एकादशी है। और 17 नवंबर सोमवार को प्रदोष व्रत है। ये नवंबर महीने के महत्वपूर्ण त्यौहार, व्रत और पर्व हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, देव उठनी एकादशी की चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अब राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं सबसे पहले मीन राशि की। मीन राशि वाले आज देव उठनी एकादशी पर कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा, आइए जानते हैं।
आज देवोत्थानी एकादशी पर मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप तिल के तेल के 8 दिए भगवान विष्णु के मंदिर में 8 दिशाओं में जलाएं। 8 दिशाएं कौन कौन सी? पूरब, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य कोण, पश्चिम, वायव्य कोण, उत्तर, ईशान कोण। ये 8 दिशाएं हैं। 8 दिशाओं में पूर्व से शुरू करके और ईशान कोण तक यदि आप आज सायंकाल दीप जलाएंगे तो विश्वास करिए आप अपने लिए बैकुंठ में एक सीट रिजर्व कर लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का प्रण अलग ही है। मत्तम परतरम नान्यत यत् किंचित धनंजया। उनके सिवाय इस संसार में, इस चराचर जगत में कुछ है ही नहीं। जहाँ भी जो भी आपको दृश्यमान है उस सब में वो समाये हुए हैं और सब उनमें समाये हुए हैं। अगर आप लड्डू गोपाल की प्रतिमा या राधा कृष्ण का विग्रह रखे हैं तो आज मोरपंख जरूर चढ़ाइएगा। और आज किसी धर्म स्थान में हो सके तो लाल मसूर की दाल भी दान करिएगा। अगर आपकी मेष राशि है तो आज आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर विष्णु सहस्त्र नाम आपको नहीं आता है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं संस्कृत में, तो आप अपने YouTube पर ही चला करके विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कर लीजिए। जब तक वो चलता रहे तब तक आप हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करते रहिए, तब भी कल्याण हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो थी मेष राशि वालों की बात। आगे दूसरी राशियों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी ये बताइए कि जो ये देवउठनी एकादशी है उस पावन दिन के बारे में थोड़ा सा और बताइए कि शास्त्रों में आज के दिन का क्या महत्व है। देखिए, देवउठनी एकादशी या देवोत्थानी एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार का पाप ताप नष्ट होता है। इस व्रत को करने से भाग्य जागृत होता है। देवउठनी एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की पूजा से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है और पितरदोष का भी शमन होता है। देवोत्थानी एकादशी की कथा सुनने और कहने से पुण्य की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। पितृदोष से पीड़ित लोगों को देवोत्थानी एकादशी का व्रत करने से लाभ मिलता है। पितरों को भी कष्टों से मुक्ति मिलती है। जो भी व्यक्ति किसी भी एकादशी तिथि का व्रत करता है वो जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता है। जीवन में धन और समृद्धि मिलती है। जो व्यक्ति कन्या सुख से वंचित है उसको तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से कन्यादान के बराबर ही फल प्राप्त होता है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी संक्षेप में कथा सुनाना चाहूँगा। अयोध्या के एक राजा हुए और वो बड़े धार्मिक राजा थे। उन्होंने अपने समस्त भूमंडल पर अपने राज्य में ये घोषणा कर दी कि 15 वर्ष के ऊपर और अशक्त और वृद्ध के अलावा सभी स्त्री पुरुष के लिए एकादशी का व्रत अनिवार्य होगा और पूरी प्रजा एकादशी का व्रत करने लगी। उनका देश ऐसा लगा कि जैसे साक्षात हर समय सतयुग है, क्योंकि सब लोग एकादशी का व्रत करते थे। कुछ दिनों के बाद राजा को विरक्ति हुई और राजा ने अपने राज्य को अपने छोटे भाई को सौंप करके कहा कि मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। राजा की रानी थी और राजा का एक पुत्र था जो युवा और सुंदर था। राजा बद्री काश्रम, बद्रीवन जिसको कहते हैं, जो आज का बद्रीनाथ है, वहाँ जा कर के तपस्या में लग गए। और उधर इंद्र को बहुत भय हुआ कि ये राजा जिस तरह से एकादशी का व्रत करा रहा है, एकादशी का व्रत जिस तरह से इसके संपूर्ण हो रहे हैं, हो न हो कि ये कल इंद्रपद का अधिकारी बन जाए और ये इंद्रपद पर आ जाए।
ऐसे में इंद्र ने अप्सराओं से कहा कि तुम जा कर के इस राजा का एकादशी व्रत जो है भंग कराओ। एक अप्सरा आई, उसके हाव भाव को देख करके ज़्यादा देर तक राजा अपने आप को रोक नहीं पाए। उसने प्रणय निवेदन किया, राजा ने स्वीकार किया। उसने राजा से कहा कि मेरी एक शर्त है, मैं आपके जीवन में आपके अर्धांगिनी के रूप में रहूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? कहें शर्त है कि एक वचन मैं कभी भी आपसे कहूंगी तो उसे आप पूरा करेंगे। राजा ने कहा यो मस्त, तुम कभी एक बात कह करके और मुझसे उस बात की पूर्ति करवा सकती हो, तुम मेरे जीवन में आ जाओ। वो राजा के जीवन में आ गई। अब राजा भोग विलास में इतना आसक्त हो गए कि वो पुनः अयोध्या वापस आए और अपने छोटे भाई को राज्य से हटाकर पुनः राजा बन गए। अब वो अपने उसी नव विवाहिता स्त्री कह लीजिए, वो तो थी अप्सरा, उसके साथ रमण करने लगे। समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद उस महिला ने कहा कि राजन, अब मैं आपसे एक चीज मांगना चाहती हूँ। जो आपका वचन मेरा वचन आपके पास है। बोले बताओ। कहन आप अपने राज्य में एकादशी का व्रत करने का प्रतिबंध लगा दीजिए कि कोई एकादशी का व्रत नहीं करेगा। राजा ने कहा ये कैसे हो सकता है, एकादशी का व्रत कोई नहीं करेगा, एकादशी का व्रत तो सब करेंगे। तो बोली फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी, अगर आपने वचन दिया है तो आप इस वचन का पालन करें। राजा ने कहा नहीं, इसके अलावा कोई दूसरी तुम्हारी शर्त होगी तो जरूर मानूंगा, लेकिन ये शर्त मैं नहीं मानूंगा। उसने कहा दूसरी शर्त मेरी जानना चाहते हैं? कहन हाँ। कहन आपका इकलौता पुत्र जो है उसकी आप बलि दे दीजिए, मैं मान जाऊंगी। राजा बड़े विस्मय में पड़े, पुत्र बहुत प्यारा था। इतने में राजा साहब की जो पहली रानी थी वो सामने आ गई और उन्होंने पुत्र का हाथ पकड़ करके आकर के कहा कि आप धर्म की मर्यादा के लिए पुत्र की अभिलाषा कर रहे हैं, काटिए इस पुत्र का गर्दन और आप अपने धर्म की रक्षा करिए, एकादशी का व्रत होना चाहिए। ज्यों राजा ने तलवार निकाली अपने बेटे का सर काटने के लिए, त्यों ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वयं आकर के उपस्थित हो गए और राजा को धन्य धन्य कहते हुए तमाम आशीर्वाद दिए कि तुम जैसा कोई धर्म रक्षक और धर्म पालक नहीं होगा। तो उस राजा के राज्य में कोई महिला विधवा नहीं होती थी, किसी का पुत्र नहीं मरता था और किसानों के कहने पर बादल बरसात करते थे। ये है एकादशी का महात्मा। मैं ज़्यादा कुछ बड़ी बात तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है उसके आधार पर मैं कहता हूँ, आज भी अगर ज़्यादा नहीं 40% सनातन धर्मी एकादशी का व्रत करने लगें तो कलयुग का कहीं नाम निशान नहीं रह जाएगा। आज से ही सतयुग शुरू हो जाएगा। जितने भी व्यभिचार हो रहे हैं सब अपने आप रुक जाएंगे। एकादशी के व्रत की ये महिमा है। लेकिन कभी कभी कार्यक्रम में मैं ये बताता हूँ कि महिलाओं को एकादशी का व्रत तब करना चाहिए जब उनका पति एकादशी का व्रत कर रहा हो या पति की आज्ञा से करना चाहिए, वरना अग्नि पुराण में लिखा हुआ है कि जो महिलाएं बिना पत्नी के आज्ञा के एकादशी का व्रत करती हैं वो पति के आयु का हरण करती हैं। ऐसा मैंने विचार किया तो ऐसा इसलिए है कि एकादशी व्रत करने से मनुष्य की मनोवाह नाड़ी सूख जाती है और उसकी कामेच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए शायद पति की आज्ञा का इसमें अनुसरण करने के लिए कहा गया है और पति पत्नी दोनों को एकादशी का व्रत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधान माना गया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। देवउठनी एकादशी पर कैसे करें विष्णु जी की पूजा वृषभ राशि वाले, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज एकादशी का पावन पर्व है। आज विष्णु मंदिर में माखन के साथ पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं।
भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालें। वृषभ राशि वाले विष्णु मंदिर में तिल के तेल का 12 दिया जलाएं। ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें और शुद्ध देसी घी में हलवा बना करके उसमें पंचमेवा वगैरह डाल करके भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं। दूध, दही, चावल और चीनी का पात्र व्यक्ति को दान करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। देवउठनी एकादशी पर कैसे तुलसी और बेलपत्र के उपाय आपको रोग, शोक और कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे? पंडित जी थोड़ा सा बताइए इस बारे में। देखिए, देवोत्थानी एकादशी के दिन तो केवल आप व्रत करके और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल दीजिए, तो आप किसी परिस्थिति में, किसी देश काल में हों, तो भी मैं दावे के साथ कहता हूं आपके पाप भस्म हो जाएंगे। बेलपत्र से भगवान विष्णु की पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। देव उत्थानी एकादशी पर तुलसी से भगवान विष्णु का पूजन करने से कई जन्मों के पाप ताप नष्ट होते हैं। मैं बताऊं, पद्म पुराण के सृष्टि खंड को मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि संसार की कोई वस्तु भगवान श्री हरि विष्णु को उतना प्रसन्न नहीं कर सकती जितना तुलसी का एक पत्ता प्रसन्न कर सकता है। और उसमें यहाँ तक लिखा हुआ है कि यदि कोई पापी से पापी व्यक्ति भी शरीर का त्याग किया हो, या दूसरी भाषा में कहूँ तो मर गया हो, यदि उसके चिता में 8 अंगुल लंबी तुलसी की लकड़ी लगा दी जाए जलने के लिए, तो वो भी एक बार उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। तुलसी का ये महात्मा है। तुलसी की महिमा कहने के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन सरस्वती भी का मुंह छोटा पड़ जाएगा। शेष और शारदा नहीं कह पाएंगे तुलसी का गुण, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य अगस्त के फूलों से भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। देवोत्थानी एकादशी पर तुलसी दर्शन करने से, तुलसी का स्पर्श करने से, तुलसी की कथा कहने से, तुलसी को नमस्कार करने से, तुलसी की स्तुति करने से, तुलसी रोपण करने से और तुलसी को जल से सींचने से व्यक्ति का विष्णु लोक में वास होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी का रोपण करता है और रोपी गई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतना उस व्यक्ति का परिवार फलता फूलता है। देवोत्थानी एकादशी पर रोपी गई तुलसी से जितनी शाखा प्रशाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं, उतना ही लाभ तुलसी लगाने वाले व्यक्ति को मिलता है। जो मनुष्य कदम्ब के फूलों से श्री हरि का पूजन करते हैं, उनको यमराज कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। जो लोग देवोत्थानी एकादशी के दिन गुलाब के फूलों से श्री हरि का पूजन करते हैं, उनको मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान श्री हरि विष्णु का यजन करते हैं, उससे श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु को आम की मंजरी चढ़ाता है, उसे गौदान के बराबर ही फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति दुर्वा के अंकुरों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, उसे पूजा से 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्री हरि विष्णु को चंपा के फूलों से पूजते हैं, उनको भी मुक्ति मिलती है। जो लोग केतकी के फूलों से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति समी के पत्र से भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, उनको महाघोर यमराज के मार्ग का भय नहीं रहता है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, वो सूर्य चंद्रमा रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं प्राप्त करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात मिथुन राशि वालों की करते हैं। आज मिथुन राशि वाले देवउठनी एकादशी पर कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा, आइए देखते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज देवोत्थानी एकादशी पर
आज श्री हरि विष्णु के मंदिर में तिल के तेल के कम से कम आपको 14 दिए जलाने चाहिए। और अगर मंदिर में घंटा न हो तो पीतल का घंटा आज चढ़ाने वाला परम पुण्य का भागीदार होता है। श्री हरि विष्णु को माखन मिश्री का भी भोग लगाया जा सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आज आपको धनिया की भी पंजीरी बना करके श्री हरि विष्णु के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन राशि के बाद अब बात कर्क राशि वालों की। देवउठनी एकादशी पर कैसे करें कर्क राशि वाले विष्णु भगवान की पूजा, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज देवोत्थानी एकादशी पर दूध में हल्दी मिलाकर भगवान श्री हरि विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से पुरुष सूक्त के मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करिए। आहा, आनंद आ जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, यदि आपके घर में राधा कृष्ण का विग्रह है, अगर आपके घर में राम दरबार का विग्रह है, यदि आपके घर में श्री हरि विष्णु का विग्रह है, तो आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख भी होगा। उसमें यदि आप गाय का कच्चा दूध भरकर दाहिने हाथ में शंख को लेकर शंख की पूंछ की तरफ से धीरे धीरे दूध की धारा गिराते हुए उस प्रतिमा पर आप पुरुष सूक्त के मंत्रों को बोलें या यूट्यूब पे लगा दें। ओम सहस्रशिरसा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सह भूमिग्वं सर्वतः स्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम् पुरुषय वेद सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो यदनेन्नातिरोहति। कहने का मतलब है कि पुरुष सूक्त के 16 मंत्र जब चलते रहें और उस समय भगवान श्री हरि विष्णु के ऊपर आप दूध की धारा चलाएं। उसके बाद में दूध के बाद आपको चाहिए कि आप गन्ने के रस की धारा चलाएं, उसके बाद शहद, उसके बाद गाय का पिघला हुआ घी और उसके बाद दही से भगवान श्री हरि विष्णु का पुरुष सूक्त के मंत्रों से अभिषेक करें और शुद्ध जल से प्रतिमा को साफ करके, साफ कपड़े से प्रतिमा को स्वच्छ करके प्रतिमा पर पीतांबर, चंदन, केसर और मलयागिरी का चंदन, कमल के पुष्पों की माला और श्रीवत्स का आप मन में चिंतन करें कि भगवान विष्णु ने धारण किया हुआ है। पीतांबर उन्हें धारण कराएं और धूप दीप नैवेद्य से विधिवत उनकी पूजा करें। निश्चित रूप से जीवन धन्य हो जाएगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो 10 दिए भी जलाएं और हाँ, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सुबह शाम कनक धारा स्तोत्र का पाठ रोज जरूर करना चाहिए। और भगवान श्री हरि विष्णु को अगर सामर्थ्य हो तो एक सोने का मुकुट भी धारण कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। आज अपने राशि अनुसार आपको विष्णु मंदिर में किस तेल के कितने दीपक जलाने चाहिए जिससे भगवान विष्णु आपके घर में भी मांगलिक कार्यों की शुरुआत करें और आपका जीवन सुखमय हो, ये सब बताएंगे हम आपको। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। आज देवउठनी एकादशी है, यानी आज श्री हरि नींद से जाग चुके हैं। ऐसे में बात करते हैं उन लोगों की जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, कर्ज में डूबे हुए हैं, पैसों की वजह से ढेरों काम रुके हुए हैं। ऐसे लोगों को आज देवउठनी एकादशी पर कौन से खास उपाय करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, सही बात तो ये है, नहीं को सुख अरु दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता है, कोई किसी को सुख नहीं देता है, बल्कि अपने कर्मों का फल ही हमें भुगतना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमें अपने कर्मों का भोग अवश्य भोगना पड़ता है, जो कर्म हमने पूर्व जन्म में पाप पुण्य का किया है। ऐसे में देवोत्थानी एकादशी पर अगर आपका प्रारब्ध कमजोर रहा है, आप
कम पुण्य लेकर के पैदा हुए हैं और मानव जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप आप अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके एकाक्षी नारियल माने एक आंख वाला नारियल और दक्षिणावर्ती शंख अपने घर में जरूर स्थापित कर लीजिए। दही राई शहद का सेवन बिल्कुल मत करिए और घर के ईशान कोण में पूर्व उत्तर के कोने में हमेशा साफ सफाई रखिए और चांदी के एक चौकोर टुकड़े पर केसर से तिलक करके उसे अपने पर्स में वॉलेट में रखिए। अपने माथे पर भी केसर और मलयागिर चंदन का तिलक पहले श्री हरि विष्णु को लगा करके उसके बाद अपने माथे पर भी अंगूठे से लगाइए। इससे निश्चित रूप से दुर्भाग्य में कमी आती है और सौभाग्य का उदय होता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, कभी कभी दुर्भाग्य जो है वो इतना बड़ा होता है कि छोटे मोटे उपाय करने के बाद जब लाभ नहीं मिलता है तो मनुष्य के अंदर नास्तिकता पैदा हो जाती है। यहाँ तक कि वो भगवान की आलोचना करने लगता है और वो कहने लगता है कि भगवान कुछ नहीं होते हैं, ये सब बकवास की बातें हैं, भगवान कहाँ हैं, भगवान होते तो इतना कष्ट कैसे मिलता। देखिए, पूर्व जन्म का प्रारब्ध अपने आप में बहुत महत्व है, उसको नष्ट करने के लिए हमारा उतना तप भी होना चाहिए। अगर हम मनुष्य हैं और अगर हमें कर्म करने का अधिकार है और हम तप करें तो निश्चित रूप से हम चाहे जितना बुरा प्रारब्ध हो उसको रौंद सकते हैं। लेकिन बुरे प्रारब्ध को रौंदने का मतलब एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 बार राम राम, 2 बार विष्णु विष्णु करने से पुण्य तो आपको मिलेगा, लेकिन जो आपके प्रारब्ध का हिमालय की तरह काला समूह जमा है वो नहीं जलेगा। वो जलेगा केवल नाम जप से। नाम जप क्या है? सीताराम। नाम जप क्या है? राधा कृष्ण। नाम जप क्या है? सांब सदाशिव। अगर इन 3 मंत्रों में से कोई एक मंत्र 21,600 बार आप 3.5 घंटे 4 घंटे के समय में दिन रात में कर लेते हैं, शुद्ध किसी अवस्था में आप कर सकते हैं, तो जानते हैं परिणाम क्या होगा? 14 महीने के बाद आपके जिंदगी से सब प्रकार का दुर्योग सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन आपको इस कठिन मार्ग पर चलने के लिए चाहे विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़े, चाहे किसी का वियोग हो जाए, चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाए, लेकिन आपको ये संकल्प नहीं छोड़ना चाहिए कि हम 21,600 नाम जप का रोज अभ्यास करेंगे। नाम जप 21,600 बार करेंगे और मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, अपने चित्त की वृत्ति में हर समय श्री हरि विष्णु का चिंतन करेंगे, राम का चिंतन करेंगे, कृष्ण का चिंतन करेंगे। केवल 14 महीने आपके 14 लाख वर्ष के पापों को जला करके नष्ट कर देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये भारत देवभूमि है। इस भारत की धरती पर रह करके अगर आप तपस्या करते हैं तो तपस्या कभी निष्फल नहीं हो सकती है। अगर राक्षसों को तपस्या के बाद बड़े बड़े वरदान मिल सकते हैं तो आप तो मानव हैं, सदाचारी हैं और सतमार्ग पर चल रहे हैं, आपको वरदान क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन साधना करनी पड़ेगी। 21,600 नाम जप निश्चित रूप से 3.5 घंटे में हो जाता है। और यदि आपने 14 महीने कर लिया और करके छिपा लिया, छिपा के बचा लिया, बचा के पचा लिया, तो 14 महीने के बाद आपकी ज्योतिष की जो जन्म कुंडली है उसके जो बुरे ग्रह हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे, आपकी नई जन्म कुंडली शुरू हो जाएगी। ये बात मेरी पक्की मानिए, अनुभव की बात बता रहा हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। आज सिंह राशि वाले देव उठनी एकादशी पर कैसे करें विष्णु भगवान की पूजा, आइए जानते हैं।
सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज देवोत्थानी एकादशी पर तिल के तेल के 24 दिए जलाएं, शंख में गंगा जल और कच्चा दूध भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। विष्णु जी को गुड़ और चने की दाल अर्पित करें। चंदन की लकड़ी, मलयागिर चंदन की लकड़ी भगवान विष्णु की सेवा में दें, जिससे रोज घिस करके भगवान श्री हरि विष्णु को तिलक किया जाए। मेरे कहने का आशय यहाँ ये है कि किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में, श्री हरि विष्णु के मंदिर में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में आप मलयागिर चंदन की शुद्ध लकड़ी खरीद करके अगर वहाँ पुजारी को ले जाकर दान दें और वह लकड़ी भगवान श्री हरि की सेवा में लगे तो निश्चित रूप से आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब बात तो उन लोगों की करेंगे जिनकी शादी में देरी हो रही है। चूंकि देवउठनी एकादशी पर संयोग तो बन रहा है, लेकिन वो लोग क्या करें कि उनकी शादी हो जाए? देखो, ऐसा है, द्वापर में गोपियां भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में चाहती थी। हर गोपी चाहती थी कि भगवान कृष्ण मेरे पति हों। तो गोपियां जमुना जी के किनारे जा करके बालू की मूर्ति बना करके और भगवान कृष्ण के लिए जिस मंत्र का जप करती थी उस मंत्र का नाम है कात्यायनी। जो मूर्ति बनाती थी वो कात्यायनी दुर्गा का मूर्ति बनाती थी। और भागवत का ये मंत्र है, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी देवी, महामंगल को करने वाली, नंद गोप का बेटा कृष्ण मेरा पति हो, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। आज भी जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है, जिन कन्याओं के विवाह में बहुत देरी हो चुकी है, वो कन्याएं अगर पीले वस्त्र धारण करके और पीले आसन पर बैठ करके केले के पेड़ में जल हल्दी डालकर और एक घी का दिया जलाएं केले के पेड़ के नीचे और खुद पूरब मुंह करके बैठ करके मुंह में छोटा सा पान का बीड़ा रख करके और कमल गट्टे की माला पर अगर 10-10 माला सुबह शाम 21 दिनों तक जप करें और 21वें दिन किसी ब्राह्मण को बुलाकर हवन करें, ब्राह्मण को खीर पूड़ी खिलाएं और वस्त्र और दक्षिणा दें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 90 दिनों के अंदर रिश्ता तय हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन उपायों को इतनी ही श्रद्धा से करना पड़ेगा जितनी श्रद्धा से मैं कह रहा हूँ। पीला वस्त्र जरूर होना चाहिए, कमल गट्टे की माला जरूर होना चाहिए और जब तक मंत्र चले तब तक मुंह में पान जरूर होना चाहिए। पूरे सनातन धर्म में एक यही मंत्र है जिसको जपते समय मुंह में पान खाने की बात कही गई है। और कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसमें पान का निषेध न किया गया हो। सारे मंत्रों में पान का निषेध किया गया है कि आप मुंह में पान खाते हुए या कोई चीज खाते हुए आप मंत्र जब करेंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा। तो चलिए, जो आप कह रहे हैं उससे शादी तो हो जाएगी, लेकिन क्या मनचाहा वर भी मिल जाएगा? बिल्कुल मनचाहा वर। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। यहाँ तो मनचाहा वर मांगा जा रहा है ना। नंद गोप सुतम, नंद गोप का बेटा कन्हैया वो मेरा पति हो। तो अब यहाँ नंद गोप का बेटा भले नहीं आएगा, लेकिन उसका अंशावतार जरूर आएगा। उसका अंश जिस पुरुष में होगा वो जरूर आएगा। देखिए, पीपल के 8 पौधे लगाएं, हर रोज पीपल के पौधे में जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का एक दिया जलाएं, हल्दी, सत्तू, सफ़ेद तिल पीले कपड़े में बांधकर दान करें और 40 दिनों तक किसी मंदिर में एक नारियल चढ़ाएं। जौ, चना, बाजरे से बनी चीज़ों का सेवन जरूर करें। माँ तुलसी को चांदी के बर्तन में हल्दी भर करके चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कन्या राशि वालों की कर लेते हैं। देवउठनी एकादशी पर कैसे करें विष्णु भगवान की पूजा, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज देवोत्थानी एकादशी पर श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाइएगा और विधिवत पूजा करिएगा। तिल के तेल के 32 दिए सायंकाल
मंदिर के चारों तरफ जला दीजिएगा और श्री हरि विष्णु की प्रतिमा पर एक सुंदर सी तुलसी की माला लेकर के जाइएगा, उसे अर्पित करिएगा और निहारिएगा भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को तुलसी और शहद का भी भोग लगाइएगा और आज संपूर्ण गीता का एक बार पाठ जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए तो पंडित जी ने आपको उपाय बता दिए। अब बात करेंगे शादीशुदा लोगों की, जिनकी शादीशुदा जिंदगी में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। आए दिन छोटी छोटी बातों में कलेश होते हैं। ऐसे लोगों को आज देवउठनी एकादशी पर कौन से उपाय करने चाहिए? पंडित जी, अब जरा शादीशुदा जोड़ों की भी थोड़ी सी मुश्किल दूर कर दीजिए। देखिए, आज देवोत्थानी एकादशी है। आज का दिन एक ऐसा दिन है जो नए संकल्प को लेने का दिन है और नए तरीके से जीवन को अपने परिवर्तन करने का दिन है। आज अगर भगवान श्री हरि विष्णु सोकर उठे हैं तो आज आपको भी सो करके उठ जाना चाहिए। अपने पापाचरण को आज ही समाप्त कर देना चाहिए। अपने क्रोध को आज ही समाप्त कर देना चाहिए। अपने अंदर बदले की भावना है तो उसको समाप्त कर देना चाहिए। अपने अंदर अच्छाइयों का भगवान से कह करके आविर्भाव हो, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए और नित्य भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तुलसी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि आप स्त्री हैं तो अपने पति में भगवान विष्णु का स्वरूप देखें और उनका मन क्रम वचन से आप हृदय में सम्मान करें। और यदि आप पुरुष हैं तो अपने पत्नी में आप देवी का स्वरूप देखें और मन क्रम वचन से उन्हें कभी कष्ट या उन्हें अहितकर वचन न बोलें, उनका सम्मान अवश्य करें। अगर एक दूसरे का सम्मान देवी देवता के भाव से होना शुरू हो जाए तो कभी कटुता नाम की कोई चीज़ तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए तुलसी स्तोत्र का पाठ भी फायदेमंद है। तुलसी के पौधे के सामने सुबह शाम घी का दिया भी जलाना चाहिए। भगवान शालिग्राम का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और वो पंचामृत स्वयं ग्रहण करना चाहिए। उससे अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तुलसी के पत्ते शालिग्राम जी को चढ़ाएं। तांबे का एक टुकड़ा नदी में प्रवाहित करें। सौंफ, शहद, टमाटर और तले हुए भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात तुला राशि वालों की कर लेते हैं। देवउठनी एकादशी पर कैसे करें तुला राशि वाले भगवान विष्णु की पूजा, आइए देखते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभामाधवम माधवम श्रीधरम राधिकाराधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंददम नंदजम संदधे। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभाया चिता आत्मने कंस विध्वंसिने बंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। वो हृदय पाषाण है, पत्थर है, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु का चिंतन नहीं होता। तुला राशि वाले आज देवोत्थानी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाएं, विधिवत पूजा पाठ करें और सायंकाल के समय 28 घी के दिए जलाएं। संध्या काल में भगवान श्री हरि विष्णु को गुलाब के फूलों की माला और पंचमेवा का भोग लगाएं। इससे आपके जीवन में आ रही कठिनाइयां सद्य ठीक हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आज देवउठनी एकादशी पर घर में कहां जलाएं दीपक और कैसे करें भगवान विष्णु को प्रसन्न, पंडित जी बताइए।
देखिए, आज देवोत्थानी एकादशी पर वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का भगवान विष्णु की पूजा करके श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करें। मिट्टी के दीपक में तिल का तेल डालकर अपने घर में अखंड दिया जलाएं। आज रास पंचाध्यायी का पाठ करना अति उत्तम होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में उत्तरखंड में आप देखेंगे तो रास पंचाध्यायी, जो भगवान ने महारास रचाया था, उसको 5 अध्यायों में वर्णन किया गया है। उसका नाम है रास पंचाध्यायी। जो लोग संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण नहीं कर पाते, जो लोग संपूर्ण महापुराण का अध्ययन नहीं कर पाते, जो लोग संपूर्ण महापुराण का आयोजन नहीं कर पाते, उन्हें चाहिए कि अपने घर में नित्य रास पंचाध्यायी का पाठ करें। रास पंचाध्यायी का पाठ करने से भी 1 वर्ष के अंदर मनुष्य का चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य हो वो जल करके नष्ट हो जाता है और मनुष्य के सत्कर्मों का उदय होता है। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत महापुराण के उत्तरखंड में है। घर की उत्तर पूर्व दिशा में कभी भी झाड़ू मत रखिए। हाथी को केला गन्ना खिलाइए, झाड़ू का दान करिए, अपने घर की छत की साफ सफाई जरूर रखिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब बात वृश्चिक राशि वालों की कर लेते हैं। देवउठनी एकादशी पर कैसे करें विष्णु जी की पूजा वृश्चिक राशि वाले, आइए जानते हैं। आज देवोत्थानी एकादशी पर विष्णु मंदिर में तिल के तेल के 16 दिए जलाएं। दही में शहद मिलाकर विष्णु प्रतिमा का अभिषेक करें। विष्णु जी को केसर अर्पित करें। आज के दिन विष्णु चालीसा का पाठ करना फायदेमंद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, देवउठनी एकादशी पर व्रत रखा जाता है और कई लोग व्रत नहीं भी रखते, लेकिन चावल का सेवन, हालांकि हर एकादशी पर कहा जाता है चावल का जो सेवन है वो निषेध है, लेकिन आज के दिन और जाहिर तौर पर वो लोग जो जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि वो चावल का सेवन कर सकते हैं। तो क्या आज भी उनका ये नियम चलेगा, क्योंकि आज तो बहुत बड़ी एकादशी है? देखिए, शास्त्रों में भगवान श्री हरि विष्णु के एकादशी व्रत में चावल के सेवन का निषेध है। अब रही बात जगन्नाथ जी की, तो वहाँ जगन्नाथ जी की अद्भुत माया से चावल का प्रसाद, चावल दाल का प्रसाद ही महाप्रसाद के रूप में वितरित होता है। तो वहाँ जो भोजन किया जाता है वो महाप्रसाद है श्री हरि का जी, जगन्नाथ जी का प्रसाद है। वहाँ किसी घर में जाकर आप चावल दाल नहीं खाते, वहाँ किसी होटल में जाकर आप चावल दाल नहीं खाते, और जिस विधा से वहाँ चावल दाल बनती है उस विधा से आप नहीं खाते, क्योंकि वहाँ 20 कलश में चावल, चावल के ऊपर चावल, चावल के ऊपर चावल, मटके के ऊपर मटका, ऐसे 20 मटके रखे जाते हैं। अच्छा। और नीचे आग लगाई जाती है और सबसे पहले ऊपर वाला ही मटके का चावल पकता है, फिर उसको उतार करके फिर प्रसाद के रूप में दिया जाता है। अगर आप भी अपने घर में 20 मटके लगा करके और ऐसा प्रसाद बना लो, आप भी चावल खा लो, कोई दोष नहीं है। अब शंकर जी ने जहर पी लिया तो क्या आप जहर पी लोगे? लोग भांग खा लेते हैं, नशा कर लेते हैं, गांजा पी लेते हैं, कहते हैं शंकर जी भी तो भांग खाते थे, नशा करते थे, शंकर जी ने तो जहर भी पिया, तू भी एक कटोरा जहर पी ले, पता चल जाएगा। तो सामर्थ्यवानों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जगन्नाथ जी की बात जगन्नाथ जी में है जी, और सर्वत्र की बात सर्वत्र है। इसलिए एकादशी के दिन कम से कम व्रत नहीं करते हो तो है मनुष्य, कम से कम चावल तो ना खाओ यार, नहीं तो फिर कीड़ा बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो जो ये कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद ग्रहण कर लिया, अब वो चावल खा सकते हैं, ये तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ये तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। मैंने इतने शास्त्रों का अवलोकन किया है अपनी मतलब की उम्र में, मैंने कोशिश ही किया है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का, लेकिन मुझे तो कहीं ये दृष्टांत नहीं मिला कि जो लोग मतलब कि जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद पालें वो अब पूरे दुनिया में चावल खा सकते हैं। ये तो नहीं, ऐसा नहीं। और एक दिन की बात है, अगर चावल नहीं खाएंगे तो
कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तो चलिए अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आगे पंडित जी से जानेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को आज देवउठनी एकादशी पर कैसे करनी चाहिए भगवान विष्णु की पूजा और कैसे करना चाहिए उन्हें प्रसन्न। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। आज धनु राशि वाले देवउठनी एकादशी पर कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा, आइए जानते हैं। देखिए, आप चाहे जिस भी वय के हैं, जिस भी उम्र के हैं और जिस भी राशि के हैं, आज अगर आप देवोत्थानी एकादशी पर भगवान कृष्ण, राम, विष्णु तीनों देवताओं में से किसी का स्मरण, चिंतन, पूजन करेंगे तो आप विश्वास करिए, आप निश्चित रूप से दुर्भाग्य की लकीरों को मिटा पाएंगे और आपके अंदर श्री हरि के भक्ति का संचार होगा। लेकिन ये संचार तभी होगा जब मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, जब आपकी चित्तवृत्ति आज पूरे दिन श्री हरि के अंतर्गत रहेगी। आज मैं अपने दर्शकों से चाहता हूँ कि आज आपको कृष्ण कृपा कटाक्ष और राधा कृपा कटाक्ष दोनों का पाठ करना चाहिए। अगर इतना भी आप नहीं कर सकते हैं तो एक मंत्र बताता हूँ, यही मंत्र आपके एकादशी को परिपूर्ण कर देगा। ये मंत्र आप ध्यान से सुनिएगा और इस मंत्र का अगर आप 10-5 बार पाठ कर लेंगे तो आपका एकादशी का बिना व्रत किए भी व्रत पूरा हो जाएगा। ओम नीलांबुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितमाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो कहने का मतलब, अगर इस मंत्र को भी आपने 10-5 बार कर लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अब धनु राशि के जातक विष्णु मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करें, दिए जला करके मंदिर का श्रृंगार करें, घंटा चढ़ाएं, मिश्री और चने का प्रसाद भोग लगाएं। आज के दिन किसी गौशाला में जाकर मुक्त हक से हरे चारे का प्रबंध करें। प्रदोष काल में कंबल या गर्म कपड़े ज़रूरतमंदों में दान करें। ये सब ऐसा पुण्य है जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। जय मां विंध्यवासिनी। और धनु के बाद अब बारी मकर राशि वालों की। देवउठनी एकादशी पर कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा, आइए जानते हैं। शास्त्रों में जो कहा गया है कि ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घाचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजा का विधान वैसे करिएगा सभी राशि के लोग। और आज विष्णु मंदिर में तिल के तेल के 10 दिए तो कम से कम जलाइएगा और शाम के समय जलाइएगा। श्री हरि विष्णु को मुकुट अर्पित करिएगा। विष्णु मंदिर में सब पदार्थों के साथ लौंग, इलायची वाला पान भी चढ़ाइएगा। आज के दिन पंछियों को अनाज डालना भी बहुत शुभ होगा। केसर, केला, हल्दी का दान भी करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर के बाद कुंभ राशि वालों की। देवउठनी एकादशी पर कैसे करें भगवान विष्णु को प्रसन्न, आइए जानते हैं। भगवान शिव कहते हैं, क्या कहते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जाना कह रहे हैं शिव जी, माना नहीं, जाना। मतलब श्री हरि विष्णु सर्वत्र कण कण में विराजमान हैं। प्रत्येक अणु परमाणु में भी उनकी स्थिति है, लेकिन वो प्रकट नहीं होते हैं। प्रकट तब होते हैं जब आप प्रेम अपना दर्शाते हैं। जिस समय आपका प्रेम उनके लिए उमड़ेगा उसी समय वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ये भगवान शिव कह रहे हैं। तो आप भी प्रेम करिए ताकि आपके भी हृदय में भगवान विष्णु प्रकट हों। विष्णु मंदिर में तिल के तेल के 8 दिए जला दीजिए और श्री हरि विष्णु को नारियल मिश्री का भोग लगा दीजिए। लक्ष्मी को खीर का भोग लगा दीजिए। शाम के समय तुलसी माता को चुन्नी चढ़ा करके धूप दीप से उनकी भी पूजा कर दीजिए।
जय मां विंध्यवासिनी। तो आज मीन राशि वाले देवउठनी एकादशी पर कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातक आज देवोत्थानी एकादशी पर विष्णु मंदिर में तिल के तेल के 12 दिए जलाएं। विष्णु जी को केसर का तिलक लगाएं। आज मीन राशि के जातकों को चाहिए कि अगर हो सके तो अपने घर में सत्यनारायण कथा का आयोजन करें और भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आगे पंडित जी से जानेंगे देवउठनी एकादशी के नियम क्या हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में और अब जानते हैं देवउठनी एकादशी के वो 9 नियम जिनका आज के दिन सभी लोगों को पालन जरूर करना चाहिए। पंडित जी बताइए। आज एकादशी के दिन नीम की लकड़ी का दातून या पेस्ट इस्तेमाल ना करें। जिस व्यक्ति ने भी एकादशी का व्रत रखा है वो खुद घर में झाड़ू ना लगाएं। एकादशी के दिन पूर्ण रूपेण स्त्री हो या पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करें और भोग विलासिता से दूर रहें। एकादशी के दिन किसी भी पेड़ के पत्ते ना तोड़ें। पेड़ से गिरे हुए पत्तों को उठा सकते हैं। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज और अन्न का सेवन बिल्कुल ना करें, सिर्फ फलाहार करें। एकादशी के दिन चावल का सेवन भूल करके भी ना करें, वरना नरक में कीड़े बनना पड़ेगा। व्रत रखने वाले व्यक्ति को गोभी, गाजर, सलगम, पालक का सेवन नहीं करना चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, क्रोध और कपट से दूर रहना चाहिए। एकादशी में भोजन करने से पहले भगवान को तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत कहते हुए भोग लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज का आपको हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा, उम्मीद करते हैं। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।